हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डाइव इनटू के ड्रामा। तो चलिए लव नेक्स्ट डोर के एपिसोड 2 को शुरू करते हैं। एपिसोड 2 की शुरुआत एक फ्लैशबैक से होती है जिसमें सोक्र्यो सोंग्यो को अपनी पार्ट टाइम जॉब में मदद करने के लिए मनाती है, जिसमें उन्हें रेस्टोरेंट के बारबेक्यू ग्रिल साफ़ करने होते हैं। इसके बाद वो अपनी कमाई से अपने रूम की छत के लिए ग्लो इन द डार्क स्टिकर्स लेती है और अपनी मदर के लिए एक गोल्ड ब्रोच खरीदती है। नेक्स्ट सीन में वो एक स्टोरेज रूम में उठती है जो पहले उसका बेडरूम था। सोक्रो की मदर गुस्से में रहती है, यहाँ तक कि जब उसके दोस्त सोंग्यो और मॉम उसे चेक करने आते हैं, उसकी मदर उसे ब्रेकफास्ट देने से मना करती है। पिछली रात के फ्लैशबैक में हम देखते हैं कि सोक्रो अपने पेरेंट्स की कोशिशों के बावजूद उन्हें अपने कोरिया आने का सच नहीं बताती। यही रीज़न है उसकी मदर उससे गुस्सा रहती है। जब सोक्रे और उसका भाई दोनों लड़ने लगते हैं, तब उसकी मदर को और गुस्सा आ जाता है, जिससे वह ड्रमिंग के ज़रिए शांत करती है। सोक्रे अपनी मदर के कहने पर बाद में राइस केक सोंग्यो के नए ऑफिस में ले जाती है। सोंग्यो के कोवर्कर्स उनके बचपन की स्टोरी में बहुत इंटरेस्टेड होते हैं। स्टोरी बताते टाइम सोक्रे अपने आप को सोंग्यो का सेवियर के रूप में पेश करती है। क्योंकि सोंग्यो फ्रांस में पैदा हुआ था और उसे कोरियन बोलने नहीं आती थी, सोक्रे अपने आप को बहुत अच्छा दिखाती है और कहती है कि सोंग्यो को उसने ही पाला है। पर सोंग्यो वहाँ आके उसकी पूरी स्टोरी ख़राब कर देता है। वो कहता है कि सोक्यो ना सिर्फ बचपन में गंदी थी, बल्कि वो सोंग्यो को बहुत परेशान करती थी। दूसरी तरफ पूरा मोहल्ला अब सोचता है कि सोक्यो को उसकी नौकरी से निकाल दिया गया है और उसने अपने फियोंसे को धोखा दिया है। मिसो ये सुन के उन्हें थोड़ा डरा देती है और इस बारे में मोम की मदर जेसोक से शिकायत करती है। इस बीच सोक्रियो कुछ ना करके मज़े कर रही होती है और ये उसकी मदर को पसंद नहीं आता, जो अगले दिन उसके एक्स फियोंसे को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन जब सोक्रियो को इस बारे में पता चलता है तो वो उसके नंबर को फ़ोन से डिलीट कर देती है। दूसरी ओर सोंग्यो की कंपनी प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही पेमेंट डिले और क्लाइंट की कमी के कारण स्ट्रगल कर रही है। वो दानहो से मिलते हैं जो कि न्यूज़ रिपोर्टर होता है और उनकी नई कंपनी के बारे में इंटरव्यू लेता है। दूसरी तरफ सोक्रे अपना टाइम बस में ट्रैवल करके बिताती है। यहाँ हमें पता चलता है कि ना सिर्फ उसे जॉब से निकाल दिया गया है, बल्कि उसके वर्क प्लेस पर उसे रेसिज्म का सामना भी करना पड़ा और उसके फियोंसे ने भी सबसे ज़्यादा ज़रूरत के टाइम उसके साथ चीट किया है। वापस आते हुए सोक्रियो सोंग्यो की कंपनी की ग्रैंड ओपनिंग के लिए एक प्लांट लेती है और सोंग्यो को दे देती है। अगले दिन मिसोक और सोक्रियो के बीच चीज़ें शांत होती नजर आती हैं, क्योंकि मिसोक ग्रैंड ओपनिंग में जाने की तैयारी कर रही होती है, लेकिन सोक्रियो को जाने से रोकती है क्योंकि वो नहीं चाहती कि ग्रैंड ओपनिंग पर मिसोक का उसकी बेटी को लेकर मजाक बनाया जाए। मिसोक अपने हाई स्कूल फ्रेंड्स के बीच मुश्किल से टाइम बिता रही होती है क्योंकि वो लोग मिसोक की बेटी को लेकर उसका मजाक बना रहे होते हैं। तभी सोक्रियो मिसोक का गोल्ड ब्रोच लेके आती है। मिसोक के दोस्त भी सोक्रियो से मिल जाते हैं और मिसोक उन्हें झूठ बोलती है कि सोक्रियो जल्दी ही अमेरिका जा रही है क्योंकि उसे किसी बड़ी कंपनी से ऑफर आया है। सोक्रियो अपनी मदर को झूठ बोलता देख हैरान हो जाती है और सोंग्यो इस सब को दूर से देख रहा होता है। घर वापस आकर सोक्रियो और मिसोक के बीच बहुत बड़ा झगड़ा होता है जब मिसोक सोक्रियो को अमेरिका वापस जाने के लिए मजबूर करने की कोशिश करती है। चाहे सोक्रियो कितनी भी कोशिश करे मिसोक को अपनी परेशानियों को समझाने की, वो नहीं मानती। एंड में सोक्रियो घर से बाहर चली जाती है और सोंग्यो जो कि बाहर खड़ा होता है उसके पीछे चला जाता है। सोंग्यो पार्क में सोक्रियो के साथ बैठकर उसका साथ देता है। सोक्रियो अपनी फीलिंग्स को छुपाने की कोशिश करती है और अपने बचपन को याद करके हंसने की कोशिश करती है, पर सोंग्यो उसे कहता है कि अगर वो रोना चाहती है तो उसे अपनी फीलिंग्स छुपाने की ज़रूरत नहीं। एंड में वो बहुत रोती है और सोंग्यो चुपचाप उसका साथ देता है। अगले दिन सोक्रियो पूरे दिन घर से बाहर रहती है, लेकिन जब वो घर वापस आती है तो ये देखती है कि जो रूम स्टोरेज रूम जैसा था वो बिल्कुल उसके पुराने रूम जैसा बन गया है। अपनी मदर से पूछने पर उसे पता चलता है कि उसकी मदर ने ही सोंग्यो से कहा था कि वो उसके कमरे को पूरी तरह से फिर से डिज़ाइन करने में मदद करे। सोक्रियो ये देखकर हैरान हो जाती है जब वो ग्लो इन द डार्क स्टार्स अपनी छत पर लगे हुए देखती है। वो एकदम से सोंग्यो को कॉल करती है। सोंग्यो उसे अपनी विंडो को हमेशा बंद रखने को कहता है ताकि उसे सोक्रियो को डेली ना देखना पड़े, पर सोक्रियो उसे कहती है कि अब तो वो यहाँ रहता भी नहीं, जिस पर सोंग्यो कहता है कि अब वो दोबारा यहाँ शिफ्ट हो गया है और अब से वो यहीं रहेगा। एंड में एक फ्लैशबैक में हम ये देखते हैं कि सोक्रियो जो अपनी सीलिंग पर ग्लो इन द डार्क स्टिकर्स लगा रही होती है, उसका पैर अचानक से स्लिप हो जाता है,
पर सोंघ्यो उसे आके बचा लेता है और दोनों बेड पर गिर जाते हैं। इस एपिसोड में बस इतना ही। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।